स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 27 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 27 दिसंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में भारत के संविधान का कौन सा भाषाई संस्करण जारी किया गया है? सही आंसर है बी, संथाली भाषा में। की पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में 25 दिसंबर 2025 को आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया। यह संविधान ओल्ड चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया, जिससे संथाली भाषी नागरिक अपनी मातृभाषा में देश के सर्वोच्च कानून को पढ़ समझ उसे जुड़ सकेंगे। यह पहल समावेशी शासन, सांस्कृतिक सम्मान, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुलभता के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक के करीब पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर है सी, वैभव सूर्यवंशी जी। की पढ़ते हैं। भारत की किशोर क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। महज 14 वर्ष 272 दिन की उम्र में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के उद्घाटन मैच में जेएससीए ओवल रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की ओर से 84 गेंदों पर तूफानी 190 रन बनाए। उनकी इन विस्फोटक पारी में 16 चौके 15 छक्के शामिल, जिसकी बदौलत बिहार ने 574/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने किस स्थान को राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया है? सही आंसर है सी, हांसी को। की पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के तहत हरियाणा सरकार ने हांसी को आधिकारिक तौर पर एक नया जिला घोषित कर दिया है, जिससे यह राज्य का 23वां जिला बन गया है। यह निर्णय एक आधिकारिक सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शासन व्यवस्था में सुधार करना और विकास की गतिविधियों में तेजी लाना है। नई अधिसूचना के साथ हांसी को पूर्ण जिला दर्जा दिया गया है। नवगठित जिलों में 2 प्रशासनिक उपखंड शामिल किए गए हैं। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। चक्रवात दितवाह से हुई तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका को कितने डॉलर की सहायता देने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है सी, 45 करोड़ डॉलर। की पॉइंट लिखते हैं। चक्रवात दिशा से हुई भीषण तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका के लिए 45 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। कोलंबो में उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान इस सहायता की घोषणा की गई, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र एक अग्रणी सहायता प्रदाता और भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत हुई। यह घोषणा नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका की यात्रा पर आए श्री जयशंकर की यात्रा के दौरान की गई। श्रीलंकाई नेताओं ने इस समर्थन को भारत श्रीलंका संबंधों और गहरा करने का एक सशक्त प्रतीक बताया है। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? सही आंसर है बी, हार्दिक सिंह जी को। कीबोर्ड लिखते हैं। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक सिंह को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नॉमिनेट किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन 24 दिसंबर 2025 के एक सिलेक्शन पैनल द्वारा फाइनल किए गए, जिसमें एलओए के वाइस प्रेसिडेंट गगन नारंग, पूर्व हॉकी खिलाड़ी एमएस सोमैया और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट शामिल थे। हार्दिक सिंह उस भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे जिसने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और उसके बाद पेरिस 2024 में एक और ओलंपिक पदक जीता, जिससे वह 2 बार के ओलंपियन मेडलिस्ट बन गए हैं। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
आईएनएस सिंधु घोष को भारतीय नौसेना से किस तिथि को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया है? सही आंसर है सी, 19 दिसंबर 2025 को। की पंडित भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया, जो 4 दशकों के गौरवशाली सफर का अंत था। इस प्रतिष्ठित पनडुब्बी की सेवा वृत्ति भारत के नौसैनिक और जलमग्न युद्ध इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है। नौसेना गोदी से सेवा मुक्ति समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ सैनिकों, नौसेना अधिकारी और पूर्व सैनिक उपस्थित थे। पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समारोह में भाग लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल रजत शर्मा कमान के तहत पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नासा का मेवेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? सही आंसर है बी, मंगल ग्रह से। की देखते हैं। नासा के मेवेन मास्टर ऑर्बिटर्स ने मंगल ग्रह के वायुमंडल का 1 दशक से अधिक समय तक अध्ययन किया। इंजीनियरिंग, असामान्य घूर्णन और कक्षा से संबंधित बदलाव के संकेत मिलने के बाद संचार पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लंबे समय से मंगल ग्रह परिक्रमा कर रहे यान मेवेन से संप्रेषित बाधित हो गया, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में चिंता का माहौल बन गया। यह अंतरिक्ष यान, जो 2014 से मंगल की कक्षा में है, अचानक दिसंबर की शुरुआत में निष्क्रिय हो गया। नासा ने उपग्रह से फिर से संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी कर दिए हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? सही आंसर है सी, सीपी राधाकृष्णन जी ने। की पॉइंट लिखते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता, पोखरण के परमाणु परीक्षण, सुशासन की विरासत और भारत के विकास में उनके स्थायी योगदान को दर्शाया गया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने पुस्तक के लेखक पर शिव देवनानी को शुभकामनाएं देते हुए इसे एक समानुकूल और महत्वपूर्ण योगदान बताया, खासकर जब देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी मना रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने चंद्र मिशनों का समर्पण करने के लिए 2036 तक चंद्रमा पर एक बिजली संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा कर दी है? सही आंसर है बी, रूस ने। की पॉइंट लिखते हैं। यह संयंत्र संयुक्त रूसी चीनी चंद्र बेस के लिए रोवर, वैज्ञानिक वेधशालाओं, बुनियादी ढांचे को ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। यह घोषणा रूस की राज्य अंतरिक्ष एजेंसी रेस्कोस्मोस द्वारा की गई। रेस्कोस्मोस ने लावोचीन एसोसिएशन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रहों के मिशन में अनुभवी एक एरोस्पेस फर्म है। पूरा होने का लक्षित वर्ष 2036 दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण रणनीति का हिस्सा संयुक्त रूसी चीनी चंद्र बोस का समर्थन करता। ऊर्जा चंद्रमा पर वैज्ञानिक रोबोटिक संचालन को सुगम बनाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही आंसर है बी, वैभव सूर्यवंशी जी। की पॉइंट देखते हैं। वह पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इस पारी में 16 चौके 15 छक्के शामिल थे, जिससे बिहार 574/6 तक पहुंच गया, जो लिस्ट ए इतिहास में सबसे कम स्कोर है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीम 574/6 पारी में शामिल 16 चौके और 15 छक्के मैच खेला गया। जेएससीए ओवल रांची विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का ओपनर। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
सही आंसर है बी, सलीम अहमद जी ने की प्रणति। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारत की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन को मजबूत करना है। निर्माण और मेट्रो परियोजनाओं में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव। एनबीसीसी इंडिया में पूर्व निर्देशक परियोजनाएं पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय एथलीटों के लिए उद्घाटन खेलो इंडिया जनजातीय खेल कब और कहां आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर है बी, 14 फरवरी 2026 छत्तीसगढ़। विशेष रूप से जनजातीय एथलीटों के लिए समर्पित है। शुभंकर मोरवीर जनजातीय गौरव और साहस का प्रतीक है। शीर्ष एथलीटों को 8 वर्षों के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें 7 प्रतिस्पर्धी खेल शामिल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन। 2 प्रदर्शन खेल स्वदेशी खेल परंपराओं को उजागर करते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया जो लगभग 2000 साल पुरानी है, हाल ही में कहाँ खोजी गई है? सही आंसर है बी, सोलापुर में। की बोले लगभग 2000 वर्ष पुरानी संरचना 15 सांकेतिक पत्थर सर्किट भारत में सबसे अधिक ऐतिहासिक संबंध, सातवाहक राजवंश महत्व, इंडो रोमन व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क को इंगित करना, संभवित उपयोग, व्यापार मार्ग मार्कर नेविगेशन सहायता। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का INSV कौटिल्य किस बंदरगाह से अपना पहला विदेशी दौरा शुरू करेगा? सही आंसर है सी, पोरबंदर से। की पॉइंट रखते हैं। जहाज का प्रकार सिला हुआ नौकायन जहाज, पहला विदेशी दौरा 29 दिसंबर 2025, मार्ग पोरबंदर गुजरात से मस्कट ओमान। ऐतिहासिक मार्ग, भारतीय व्यापारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राचीन समुद्री मार्गों का पता लगाना। नाम की उत्पत्ति कौटिल्य, दक्षिण पूर्वी एशियाई यात्रियों से जुड़े महान भारतीय नाविक। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स ओनली इनोवेशन। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ब्लूबर्ड्स ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, गगनयान LVM-3। प्रक्षेपण यान LVM-3 इसरो का भारी भरकम रॉकेट जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। उपग्रह डेवलपर AST स्पेस मोबाइल USA। मुख्य क्षमता अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन से ब्रांडेड कनेक्टिविटी, अतिरिक्त हार्डवेयर नहीं, बाहरी एंटीना के बिना साधारण स्मार्टफोन पर काम करना। सक्षम सीमाएं, वीडियो कॉल, इंटरनेट ब्राउजिंग, 4G 5G एक्सेस। आइए लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर देखो। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 5वां स्थान मिला है? सही आंसर है ए, मुंबई। रैंकिंग प्राधिकरण टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 द्वारा जारी किया। वैश्विक स्तर पर स्थान मुंबई को विश्व सर्वश्रेष्ठ खास शहरों में 5वें स्थान। भारतीय उपस्थिति वैश्विक शीर्ष 100 शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल। मुख्य रुझान रैंकिंग पर्यटन के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। पाक कला की पहचान मुंबई अपनी विविधता, प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड संस्कृति के लिए जाना जाता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? नासिक में, सोलापुर में, सांगली में या कोल्हापुर में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा। आप पढ़ने 27 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।